जो निर्मल हृदय वाले होते हैं वे दुनिया की नजर में निरे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में को होशियार है, जो लूट वो जाने, घसोट वो जाने, झूठ बोले वो जाने, पंडित सोई जो गाल बजावा है, ऐसा बड़ा चतुर आदमी है, हाय और जो भगवान के जो भोले भगत होते हैं पागल आदमी, दिन भर कथना डोलता रहे तो कछुना है, सब बेकार है। तो दुनिया की नजर में जो भोले और सरल हृदय वाले लोग होते हैं वे पागल ही तो हैं, हा? लेकिन ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म दृष्टि कि भगवान का हाथ है इसके पीछे, इस बात को देखने की दृष्टि किसी चतुर को नहीं मिलती, होशियारों को नहीं मिलती। महाभारत में दो व्यक्तियों को मिली, अर्जुन को और संजय को। मां बड़े बड़े विद्वान और भी तो थे, बड़े बड़े चतुर चालाक शकुनी जैसे माइंडेड लोग, शार्प माइंडेड हैं, लेकिन दृष्टि की तो छोड़ो, जो थी वो भी फूट गई। लेकिन संजय पा गया, अर्जुन पा गया। अर्जुन शब्द है ना, उस शब्द का अर्थ ही होता है सरल। ये ऋजु धातु है जो सरल अर्थ में आती है, उससे अर्जुन शब्द बनता है, सरल। और भगवान का तो ये प्रण है। एक सन्यासी थे, भिक्षा मांगने के लिए गए। एक माता जी थी, वो बहुत दिनों से कह रही, बाबा कछु ज्ञान दो हमें, कछु ज्ञान दो। वे जब भी आते बोले बाबा ज्ञान दो। तो एक दिन आप एक कमंडल ले गए, और बादना जो है ना, कोई वो था उसके घर पे, सो खीर बनाई, और खीर बनाई माने बढ़िया मेवा डाल के और निपनिया दूध में, वैसी खीर नहीं ये आजकल जो बना मत कहें पाउडर फाउडर लगी, अपने घर के गैया के, बाखरी गैया के और देसी गैया के निपनिया। निपनिया जानते हो? हाँ, निपनिया दूध की खीर बनाई। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। कमंडल जब आगे किया, बोले डाल दो इसमें। जब उसमें डालने को हुई तो अचानक से ध्यान गया, बोले अरे अरे बाबा जाओ तो गोबर भरे हो। बोले हमारे में चाहे गोबर भरे हो चाहे कीच भरी हो तो का लेना, हम भिक्षा मांग रहे हैं, तो डालना हो तो डाल दे, नहीं डालना हो तो। बोले बाबा मेरी इतनी अच्छी खीर या गोबर में मिलाए हुए नहीं है। अब स्वामी जी बोले कि समझ में आ गई? बोले क्या समझ में आ गई? हम गोबर में खीर नहीं देंगे, लेनी है तो जा साफ करो पहले। स्वामी जी बोले समझ में आई तेरे? अरे बोले मेरी क्या समझ में आई? बोले तू जो महीनंते कह रही है ना बाबा ज्ञान दे, ते जा खोपड़ी में या कमंडल में पहले गोबर भरे हो भाई, निकार साफ करे, तब मैं निपनिया है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। ये उपनिषद, गीता, भागवत, इनमें से ये संत लोग दूध निकालते हैं, निपनिया, और फिर उसकी खीर बनाते हैं, जो रोज मैं तुम्हें खिला रहा हूं ना, गरम 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 गरम। ये तो गौ माता है, इसमें से डायरेक्ट कोई दूध नहीं ले पाएगा। इसमें से तो कोई बछड़ा होगा ना भाव से भरा हुआ है, वो जब मुंह लगाएगा तो ये पसुर आएगी है। फिर कोई बहुत अच्छा ग्वाला है, इसमें से दूध निकालेगा, फिर खीर बनाएगा, फिर बांटेगा ना, तो फिर लोग जब यहां से जाएंगे प्रसाद लेते हुए तो आ हा आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद, खीर में आनंद आया और निपनिया की है। हाँ,
लेकिन एक बात बताऊं, हम सबकी खोपड़ियों में गोबर भरे हैं। उन स्वामी जी ने तो कहा था पहले जा गोबर है हटा, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा था ये कलयुग है, कोई गोबर न भी हटाए ना, बांटते रहना। अपने आप किसी दिन समझ में आएगी तो वो अपने आप कमंडल धोकर के गोबर फेंक देंगे। उसे लगेगा कि कितना कीमती बेकार जा रहा है, क्योंकि जब तक गोबर रहेगा तब तक खीर भीतर नहीं जाएगी। कमंडल में भले ही ले ले, लेकिन भीतर नहीं जाएगी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, भूमि के कमंडल में, यानी भूमि का ये भूमि क्या है, मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि के कमंडल तक तो जाएगी, लेकिन बामे बुद्धि अपनो गोबर मिला देगी तो बात फिर हृदय में नहीं जाएगी, वहीं से वहीं बिगड़ जाएगी। हाँ साहब इतनी अच्छी बात कही, साहब आनंद आएगा, अब ये तो खीर रहेगी निपनिया, लेकिन बाम बुद्धि ने तुरंत एक बात कही, पर एक बात जमी नहीं, जी गोबर है। वैसे बढ़िया ही सब बात है, सब बढ़िया हो न्यो त्यों है, और झटवा में पीछे थे एक बात थोड़ी सी नेक न्यो नेक त्यों नेक न्यो मिलेगो, का मिलेगो, गोबर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़े चतुरा, यही गोबर भरता है, यही गोबर भरता है। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भगवान कहते हैं तू साफ करके देख, मैं तो डार में डोल लूं अपनी खीर है। भजत कृपा करे है रघुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई, भजत कृपा। घटना एक ही जगह हुई है, पूरा गोकुल देख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो निर्मल हैं, उन्हें तुरंत दिख गया है इस घटना के पीछे बाहर के और सब लोग का देख रहे। अरे बोले भैया आंधी ना, तूफान ना, ब्यार ना, हवा ना, तो कुछ लोग कह रहे ऊपर को चक्कर हुआ कोई। लेकिन वे बालक कह रहे ऊपर को ना, जाके नीचे हतुकाए जाको चक्कर हुआ सवरो। लोग कह रहे ऊपरी हवा का असर है, लेकिन बालक कह रहे ना,
ऊपर वाले का चक्कर नहीं है। सारी दुनिया को जिसने, ये जो आधार है सारी दुनिया का है, सारी दुनिया को जिसने धारण करके रखा है परमात्मा, जिसे आधार कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, नीचे वाला है, ये सब उसका चक्कर है, इसमें उसका हाथ है। दिशाएं अलग अलग हो गई ना, है? गोकुलवासी बोले चलो हमारी समझ में आ रहा हो, जो होगो सो होगो, अब टूटो टूट या तो चलो जल्दी जे सपेरो जैसे करो जो सब, है? यही तो हम लोग करते हैं, होगो सो रहने दे, चलो चलो